नमस्कार। इस समय हम कैथल की हनुमान वाटिका में हैं और हनुमान वाटिका में आप देख सकते हैं कि राजपूत समाज के हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। 16 तारीख को जो रविवार को मीटिंग हुई थी उसमें अल्टीमेटम प्रशासन को भी दिया था और सरकार को भी दिया था, तो उसी अनुसार आज जैसे 19 तारीख को इन्होंने धरने का जो अल्टीमेटम दिया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि इससे पहले जो इनकी मीटिंग होनी है तो जहाँ तक करनाल रोड तक नजर आ रही है वहाँ तक जो लोग हैं राजपूत समाज के वो यहाँ आ रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं किस तरह से हज़ारों की संख्या में यहाँ जो लोग पहुँच चुके हैं और लगातार जो हाजिरी है वो बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि जो डांड रोड पर चौक है सम्राट मिहिर भोज जो अभी जो मूर्ति का अनावरण होना है, तो राजपूत समाज का साफ तौर पर कहना है कि उसके आगे से जो गुर्जर शब्द है वो हटाना चाहिए। लेकिन एक तरफ आपको बता दें कि इसके बाद जो गुर्जर समाज ने भी वो मीटिंग की थी और बताया था कि इतिहास हमारे पास है और कहीं ना कहीं उस इतिहास में ये जिक्र है। तो इसका जो दोनों समाजों का आपको बता दें कि आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लग रहे हैं। और आपको ताज़ा अपडेट दे देते हैं कि अभी डांड रोड से हम आए हैं तो वहाँ जो छावनी में पुलिस छावनी में डांड जो चौक है वो तब्दील हो गया है, तो चारों तरफ जो वाहनों का जो आवागमन है वो भी रोक दिया है और जो रूट हैं डाइवर्ट कर दिए गए हैं। लेकिन फिलहाल जैसे राजपूत समाज ने यहाँ 19 तारीख का अल्टीमेटम प्रशासन को और सरकार को दिया था, तो उसी अनुसार जो समाज के लोग हैं यहाँ हनुमान वाटिका में पहुँच चुके हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ आगे की रणनीति रहने वाली है और क्या कुछ ये कहना चाहेंगे। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम राकेश राणा राजौन से हूँ जी, जिला कैथल जी। तो क्या कुछ रणनीति आज रहने वाली है आप लोगों की? आज क्या रणनीति है? आज तो भाई सिर्फ विरोध प्रदर्शन करने के लिए जी। अगर प्रशासन सरकार से भी अपील करते हैं कि दो जातियों को आपस में भिड़ाने से आपको कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये दोनों जाति एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे के साथी हैं, समर्थक हैं। और इस प्रकार से रणनीति बना के जब सरकार को पता है ग्वालियर कोर्ट में इस पर स्टे लगा हुआ है कि कोई भी जाति गुज्जर शब्द से कोई भी स्टैचू का अनावरण नहीं करेंगे, उसके बाद भी अगर कैथल शहर में जिद लगाए बैठे हैं मेरे गुज्जर समाज के लोग और चैलेंज करते हैं कि हम गुज्जर लिखे इसका मूर्ति का अनावरण करेंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरा समाज पूरे देश से उत्तर प्रदेश से हरियाणा, पंजाब, उत्तरांचल, उत्तराखंड और दिल्ली से यहाँ लोग इकट्ठा होने जा रहे हैं। बड़ी भारी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा होंगे। और ये आपके समाज की मीटिंग हुई थी, उसके बाद गुर्जर समाज के कुछ लोग मीडिया के सामने आए थे, तो उन्होंने कहा कि जो दिल्ली में प्रतिमा लग रही है, जो चौक बन रहा है, मनीष सिसोदिया जी ने उसका अनावरण किया था और गुर्जर समाज मिहिर भोज के नाम से वो चौक बना है। उसके बाद उत्तराखंड में भी यही प्रतिमा लगी है, तो अब विरोध क्यों कर रहे हैं राजपूत समाज? अब विरोध ये है जब समाज को कुछ बातें समझने में टाइम लगता है, जब समाज को आभास हुआ कि ये इतिहास को चुराने का प्रयास किया जा रहा है। आज उनका कहना है कि इतिहास में भी जो गुर्जर शब्द है वो लगा हुआ है। इतिहास हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। गुर्जर शब्द गुर्जरा प्रदेश का नाम था। जैसे महाराजा रणजीत सिंह पंजाब किंग के नाम से जाने जाते थे, वो गुर्जरा किंग सम्राट के नाम से जाने जाते थे। गुर्जरा एक प्रदेश का नाम था जिसकी सीमाएं MP से और छत्तीसगढ़, ग्वालियर सारी जगह से ये भी प्रदेश के अंडर आता था गुर्जरा के। तो कहीं भी गुर्जर नहीं बनता उससे। गुर्जर तो है ही नहीं, ये तो गुज्जर हैं, ये गुर्जर भी नहीं है। अभी आप कहीं भी इतिहास में उठा के देखोगे गुर्जर शब्द में ये है ही नहीं है, ये गुज्जर है ओनली। अब उसको गुर्जर बनाने लग रहे हैं। भाई जाति बदल रहे हैं। इतिहास कोई ऐसे थोड़ी बनता है जिसको चुराने का प्रयास किया जा रहा है। ये इतिहास ऐसे थोड़ी बना। हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, समाज के दबे कुचले लोगों के लिए अपना जीवन समर्पण किया है, तब जाकर राजा की उपाधि मिली है। और उस राजा की उपाधि में हजारों साल राज करना, इसका मतलब सभी समाजों का समर्थन उन राजाओं के साथ रहा होगा। जी, उस दिन आप लोगों ने मीटिंग की थी यहाँ, उसके बाद गुर्जर समाज सामने आया था, तो आज क्या कुछ प्लान आप लोगों का? पहली जो मीटिंग समाज ने की थी, हमने पहले दिन ज्ञापन दिया था सरकार को सचेत करने के लिए भी ऐसा कुछ न हो कि दो समाज आपस में भिड़े और ऐसा कोई काम हो जिससे बिरादरीवाद और जातिवाद का एक दोबारा से भिड़ा हो, टकराव हो। तो उसके बाद DC साहब ने बार मीटिंग ली। कल भी मीटिंग थी, परसों भी मीटिंग थी। मीटिंग में हमने रखा था कि
इस गुज्जर डी साहब ने बोला था इसको राजपूत गुज्जर चौक लिख दे। हमने कहा भाई कोई एतराज़ नहीं है, आप लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ की। हमने ये भी बोला है कि आप हिंदू सम्राट लिख दो, महान सम्राट लिख दो, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है किस तरह की भी, क्यों हमारा समाज सभ्य समाज है। राजपूत एक ऐसी कौम है, क्षत्रिय एक ऐसी कौम है जो बिल्कुल सभ्य है और अपने कल्चर से जानी जाती है, और ऐसा कभी भी कोई कदम नहीं उठाती किसी से लड़ने का और के बिठाव का, टकराव का ऐसी स्थिति पैदा नहीं करना चाहती। हमने बार बार जो मीटिंग हुई है, विफल हुई है, उसमें कुछ नहीं निकला। आज का भी टाइम रखा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसीलिए फिर हमारे को अपने समाज ने और समाज के जो मान्य लोग थे उन्होंने आह्वान किया, और आज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूरे भारत से राजपूत समाज यहाँ इकट्ठा होगा और अनिश्चितकाल धरना चलेगा। ये तब तक चलेगा तब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं होगी, और सरकार जो एक करवा रही है भी 2-4-10 गांव गुज्जरों के हैं या 50 गांव हैं, क्या सरकार को जो वोट मिलती है गुज्जर समाज ही देता है, राजपूत समाज वोट नहीं देता। उसको पता नहीं है हरियाणा के अंदर कम से कम 9% राजपूत समाज रहता है। यदि ऐसा हुआ, गुज्जर शब्द लिखने की कोशिश करी, पहली बात तो राजपूत समाज वह धरना देगा अनिश्चितकाल, और ऐसा हुआ तो आने वाले 2024 में इलेक्शन होगा लोकसभा के, राजपूत समाज का बच्चा उसका बहिष्कार करेगा बीजेपी सरकार का, और कभी भी जिंदगी में आजीवन कभी वोट नहीं देगा बीजेपी सरकार को। तो जो गुर्जर समाज के युवा जो मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि इतिहास से कोई छेड़छाड़ नहीं है, जो इतिहास में गुर्जर शब्द लिखा है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि खुला चैलेंज है राजपूत समाज के जो लोग हैं डिबेट में आए, तो जिसकी तरफ भी जो भी होगा वो उसके लिए हम तैयार हैं। डिबेट की बात है, पहली बात तो पहले भी कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, उनके पास कोई तथ्य नहीं है। आज भी हम तैयार हैं और कल भी तैयार हैं, कभी भी बुला लें, वो जहां मर्जी कॉन्फ्रेंस करा ले। हमारे पास शिलालेख से लेके सारी इंसाइक्लोपीडिया से लेके सारे तथ्य हमारे पास विद्यमान है। कह रहे हैं तथ्य आधारित बात करेंगे डिबेट में आगे। बिल्कुल हम बिल्कुल तैयार है भाई, हर चीज के लिए बिल्कुल तैयार है। पूरा राजपूत समाज तैयार है, पूरे भारत का राजपूत समाज तैयार है इसके लिए। अरे भाई साहब, उनके पास तो किले क्या कुछ है ही नहीं, कोई राजा रजवाड़ा उनको हुआ ही नहीं, तो किस चीज का तथ्य देंगे। और जब कोर्ट में कोई बात चलेगी, आप ये बताओ आपके डैडी का नाम क्या, आपके दादा का नाम क्या है, सबको पता है भाई। रिलायंस कंपनी है, उसकी कितनी कंपनी बन जाए, बाप तो रिलायंस ही रहेगा ना, धीरू भाई रहेगा ना उसका, क्या अदरवाइज कोई और बन जाएगा उसका। अब क्या डिसीजन लोगे आप लोग? हमारा अभी जो समाज इकट्ठा हो रहा है, यहाँ से हमारा अनिश्चितकाल धरना रहेगा, वहीं चौक पे रहेगा, और तब तक रहेगा तब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। ठीक है। तो ये थे राजपूत समाज के कुछ लोग, तो जिन्होंने कहा कि उनका जैसे उन्होंने पहले अल्टीमेटम दिया था 19 तारीख का, आज उस अनुसार वो यहाँ पहुँचे हैं और उनका समय अनुसार जो धरना रहेगा। और हालांकि आपको बता दें कि प्रशासन ने इनसे बातचीत भी करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक हाल कुछ निकला नहीं है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से जो हज़ारों की संख्या में जो राजपूत समाज के लोग हैं यहाँ हनुमान वाटिका में इकट्ठे हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो वो नारे लगाते हुए आ रहे हैं और तिलक लगाकर जो यहाँ आ रहे हैं उनका स्वागत भी किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो आपको एक बार फिर दोबारा बता देते हैं कि कल जो डांड रोड पर जो प्रतिमा लगनी है उसका अनावरण करने जो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर आ रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर राजपूत समाज ने 16 तारीख रविवार को मीटिंग करके ये जो चेतावनी गुर्जर समाज को दे दी थी कि उसका अनावरण हम नहीं होने देंगे, उससे पहले जो धरना है वो जारी रखेंगे। लेकिन अभी तक की अपडेट आपको दे देते हैं कि पहले हमने चौक की वीडियो दिखाई थी कि किस तरह से जो पुलिस छावनी में जो चौक है डांड रोड चौक वो बन गया है और चारों तरफ जो पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हनुमान वाटिका में जो राजपूत समाज के जो हज़ारों की संख्या में लोग हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं, मीटिंग करेंगे। मीटिंग में क्या कुछ निर्णय होता है वो आपको बाद में अपडेट देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही।